1 मई को साइंस सब्जेक्ट में टेस्ट हुआ था, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं इंद्रजीत कुमार। आज मैं आप लोग के सामने कुछ यह बताएंगे किस प्रकार से मेहनत किए थे, कितने नंबर लाए हैं, आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। क्योंकि हम लोग खुद बिहार के रहने वाले हैं, अभी हमें छोटा सा गांव जो चुरसुआ का है। चलिए बताना है बाबू, है ना, कि आप साइंस में अच्छा नंबर लाए, आप प्रथम का विजेता हैं। आप किस प्रकार से मेहनत किए थे कि आज आप हमारे सामने हैं, और कुछ और बताइए अपने बारे में, कैसे मेहनत किए थे आप? मैं मतलब कि जैसे कि हम सर पहले जानकारी दे दिए थे कि 1 तारीख को टेस्ट होने वाला है, तो सर बोले थे कि साइंस का टेस्ट जो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से होगा, और जो हम लोग का टेस्ट था वो ऑब्जेक्टिव का था, वो भी 40 मार्क्स का था। तो उसमें हम लोग 38 मतलब कि 40 मार्क्स का था, जिसमें ऑब्जेक्टिव का था जो हम लोग को सर जी तैयारी कराए थे कि ऑब्जेक्टिव का ऑल टू ऑल क्वेश्चन याद करके आना है, तीनों बुक से याद करना है। और सर हम लोग को पहले भी असाइनमेंट दे चुके थे कि असाइनमेंट और बुक से आ सकता है। वही मैंने बुक से और असाइनमेंट से याद किया, और कुछ मेरे पास गेस था उससे याद किया, और इस मुकाम पर चलिए, आपने टेस्ट दिया, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किए, आपको कितने नंबर आए थे? 38 नंबर। 38 नंबर आए थे, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन उसमें आपको ऐसा काफी कठिन रहा, आप उस क्वेश्चन कैसे डील किए हैं, आप कैसे हल किए? पहले मैंने जो देखा कि जो मेरे लाइक क्वेश्चन है जो बन सकता है, मैंने पहले उसको हल किया, और फिर जब टाइम मतलब कि पूरा क्वेश्चन जब डील हो गया, उसके बाद जो लगा कि हमको ये हार्ड है, उसको मैंने लास्ट में उस पर थोड़ा मंथन करके उसको बनाया। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। आज भी बिहार अंतिम पिछड़ा राज्यों में गिना जाता है। क्या कारण है, क्यों नहीं भी हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है? क्यों इतना केरल पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन हमारा बिहार क्यों नहीं है? इसका एक कारण नहीं है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य, इसका बहुत कारण है। जैसे कि यहाँ का जो जनसंख्या वृद्धि बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो रोजगार है, रोजगार में बहुत कमी है। बहुत प्रकार की जो फैक्ट्री है जो बिहार में नहीं लगाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो कच्चे माल का उत्पादन नहीं हो पाता है। और बहुत है जो कि यहाँ शिक्षा के मामले में गरीब है, जैसे कि सरकारी स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि उस पर सरकार भी उतना प्रेशर नहीं देती है। टीचर आते हैं, बताते हैं, जो कुछ होता है चले जाते हैं। हम लोग का जो बिहार है उद्योग के मामले में भी गरीब है, शिक्षा के मामले में भी गरीब है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, अगर अच्छे से सरकार बिहार पे ध्यान दे तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी जवाब दी आपने, है ना। ये सरकारी स्कूल की बात रहा कि बहुत सारे टीचर आते हैं, है ना, उतना ढंग से पढ़ाते नहीं है, ये मैंने टाइम पास करते हैं। आप उन टीचरों को किस प्रकार से सहमत करेंगे कि ताकि आपको पढ़ाएं, या पूरे आपके क्लासमेट जो भी रहते हैं वो थोड़ा सा शब्दों में बताएं, ताकि आपका। हम चाहते हैं ना कि कोई भी, जैसे कि चाहे सरकारी का टीचर हो या गैर सरकारी का टीचर हो, कोई भी या ना समझे कि हम सिर्फ वेतन के लिए या कोई अन्य मकसद से पढ़ाने आए। उनका मकसद होना चाहिए कि हम भी एक स्टूडेंट का रूप है, स्टूडेंट के भाषा में कैसे भी उसको प्यार से समझाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांटने से ही पढ़ाई होता है, उसको अच्छा से समझाना चाहिए कि किस प्रकार पढ़ाई का महत्व पहले बताना चाहिए कि पढ़ाई से हमें क्या क्या लाभ है, ताकि बच्चों में जागरूकता उत्पन्न हो सके कि हम पढ़ेंगे तो कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। इनसे कुछ सीखिए। देखिए, आज इन्होंने, है ना, साइंस में अच्छा नंबर लाए, इन्होंने प्रथम विजेता है। आप लोग भी मेहनत करें, आगे बढ़े, है ना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का देखिए मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा का अर्थ है कि एक राष्ट्र नहीं बल्कि कि पूरा विश्व में, मतलब कि एक अच्छे समृद्धिशाली देश बनाना। एक मतलब कि शिक्षा जो हर लोगों को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे एसपी हो, डीएसपी, शिक्षा हर जगह काम आती है, हर के लिए आवश्यक होता है कि वह एक अच्छे मार्गदर्शन बने। भले ही नौकरी लगे या न लगे, लेकिन वो शिक्षा अगर जो रहेगा तो दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, और इससे राष्ट्र का सब चीज में विकास हो सकता है। चलिए, इनके लिए जोरदार ताली लगाएं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, है ना। और कुछ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज के माता पिता शिक्षा पे काफी जोर दे रहे हैं कि चलो हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरा जो पुत्र या पुत्रियां हैं वो पढ़े लिखे आज देश में तरक्की करे, काफी उनका नाम रोशन हो। आखिर माता पिता का ये उद्देश्य कुछ विद्यार्थी पूरा करते हैं और कुछ विद्यार्थी पूरा नहीं कर पाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? हम कहना चाहेंगे जिस प्रकार आपको माता पिता मेहनत, एक मजदूर का भी बेटा होता है, वो माता पिता उसको पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हम नहीं पढ़ सके, जो हम कष्ट झेले वो मेरा पुत्र या पुत्री ना झेले।
लेकिन कुछ लोग जो होते हैं अपने माँ के मकसद को चूर चूर कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे के लिए मेहनत करके कुछ रुपये जुगाड़ करके अपने खाना हो या ना हो लेकिन उसे उन्हें पढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम लोगों का भी फर्ज होना चाहिए कि माता पिता के प्रति आदर भाव और उनका मकसद को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। या जो भी बता रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का वह आसानी से डील कर रहे हैं। मैं आप लोग से यही दुआ करता हूं कि आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। कहीं पढ़ते हैं मन तन से पढ़ें, आप पूरा पूछने का आज़ादी है आपके पास। कहा भी गया कि शिक्षा वो हथियार है ना, कि जिसने उसे पकड़ा है उसे आगे को लेकर गया है और जाने वाला भी है ना। तो शिक्षा के रूप में मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, है ना। कुछ गरीब घर की लड़कियां होती है जो पढ़ने में काफी असक्षम होते हैं, लेकिन वह पढ़ना चाहते हैं, है ना, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, सरकार तो ध्यान देती है, लेकिन माता पिता उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि जैसे कि उसके घर में आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि पहले ही हार मान लेते हैं कि मेरे घर में आर्थिक स्थिति खराब है, हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल है जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर घर में एक स्मार्टफोन होता है। अगर जो आप मेहनत से आपके दिल में पढ़ाई के लिए कुछ जज्बा करना है तो आप स्मार्टफोन से भी पढ़ सकते हैं, अगल बगल से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं तो हम ट्यूशन जाएंगे तभी पढ़ेंगे। अगर जो आपके पास कुछ बनने के लिए कुछ करना है तो घर में भी रहकर आप मेहनत कर सकते हैं। बहुत अच्छा, है ना। आपको पढ़ने में कौन प्रेरित करते हैं? मतलब हमको पढ़ने में सबसे पहले तो मेरा टीचर है, टीचर, माता पिता और गुरु, और इन सब से मेरे सहपाठियों जो है वो भी हमें प्रेरित करते हैं कि पढ़ाई है जो दुनिया में कोई भी अच्छा मतलब कि आपको आगे ले जा सकती है। अगर जो आप कोई भी काम करते हैं तो अगर जो अच्छे खासे पढ़े होंगे, जॉब लगे या ना लगे, मतलब कि उस शिक्षा के स्तर पर आप आगे कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, है ना। इनका जवाब सुनने लायक है ना। आप लोग भी मेहनत कीजिए बाबू, है ना, आगे बढ़ोगे। आपको भी कभी बुलाएंगे इस प्रकार से, है ना। आप भी कुछ दो शब्दों से अपने क्लासमेट को, अपने सहपाठियों को, अपने बड़े गुरुजनों को, है ना, सभा का संबोधन कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे, है ना, और कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कुछ लोग, है ना, पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, है ना। बहुत उनका माने जो लो क्वालिटी का जो होता है ना, बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन उसे कैसे हम बताएं, कैसे उसको सिखाएं, कैसे उसको समझाएं कि ताकि आपके जैसा वो टक्कर दे सके और आपके जैसा एक दिन यहाँ पे आ सके। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही कमजोर होता है। सबका मकसद होता है, वो पहले ही हार मान लेता है कि हम उसके इतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो इतना नंबर लाया तो वही आएगा इस बार। हमें हर हमेशा मेहनत करना चाहिए, जो मतलब कि वर्क मिलता है उसको अच्छे से निभाना चाहिए, और उसके साथ साथ घर में भी अपना अध्ययन करना चाहिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अब मैं इन्हें प्राइज छोटा सा देता हूँ, वितरण करता हूँ इनके लिए। देखिए, ये छोटा सा प्राइज, इन्होंने साइंस में नंबर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, है ना। इनके लिए जोरदार तालियां विद्यार्थी, खुश रहो, है ना। देखो, मैं आप लोग को ही कहना चाहता हूँ विद्यार्थी, है ना, कि दिल से मेहनत करो, पढ़ाई करो, दिल दिमागों से करो, है ना। जो आप चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिलेगा। और माता पिता से आप यह निवेदन करें कि माँ हमें पढ़ने दें, है ना, लड़का हो चाहे लड़कियाँ, मैं दोनों को मैं यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि आसमान में देख रहे हैं कि बेटा को हर कोई पढ़ाना चाहता है, लेकिन बेटियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। लेकिन सरकार इतना ध्यान दे रही है शिक्षा पर, है ना, कि सरकारी विद्यालय में, है ना, छात्रवृत्ति मिलते हैं, पोशाक का राशि मिलते हैं, कॉपी किताब का पैसे मिलते हैं, उसके साथ मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, ताकि आप किसी न किसी प्रकार से पढ़कर उस मुकाम को हासिल कर सके जहां आपका कोई परिवार उस हासिल नहीं कर सका है। तो मैं आप लोग से यह निवेदन करता हूं कि आप लोग जारी रखें, मेहनत को जारी रखें। कहा भी गया है कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने ना दे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलता हूं अगली बार।